मेरठ के सरधना में बुधवार को बीजेपी विधायक संगीत सोम के करीबी सचिन खटीक व अरशद अब्बासी के बीच मारपीट के बाद तनाव फैल गया। इसके बाद कई दर्जन उपद्रवियों ने खुलकर उत्पात मचाया। मारपीट शुरू होने के बाद दोनों ही पक्षों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची व हालात काबू किए। घायलों को सीएचसी में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल स्थिति पुलिस के नियंत्रण में है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को लगभग 3 बजे मोहल्ला जगमोहन नगर में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। एक पक्ष ने थाने में तहरीर देकर मारपीट व लूटपाट का आरोप लगाया था। उसी के रिएक्शन में शाम लगभग 8 बजे दर्जनों लोगों ने तहसील रोड पर स्थित कई दुकानों को अपना निशाना बनाया। इसमें कई लोग घायल भी हुए। हालांकि पुलिस की सक्रियता के चलते नगर सांप्रदायिकता की आग में जलने से बच गया। सीओ आरपी शाही के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस ने कमाल संभाली। मारपीट के दौरान 3 युवक घायल हो गए। तीनों को सीएचसी में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इसके अलावा भी आधा दर्जन युवक चोटिल बताए जा रहे हैं। कई कार्रवाई के डर से सामने आने से बच रहे हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सीओ आरपी शाही ने बताया कि घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर दंगाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देश में नई संसद भवन बनने का काम शुरू हो गया है। वहीं संसद के भवन में सांसदों को मिलने वाली सब्सिडी को भी बंद कर दिया जा रहा है। इस पर समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन ने कहा कि सरकार इस फैसले से पता चलता है कि देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। यह सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। सांसदों के खर्चे में कोई कमी नहीं हो रही है। कैंटीन की सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। एसपी सांसद एसटी हसन ने कहा कि केंद्र सरकार एक तरफ देश में नई संसद भवन बनाने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, वहीं देश के संसद भवन में सांसदों के खाने पीने के लिए बनी कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी को सरकार केंद्र से खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि देश की आर्थिक तंगी की तरफ जा रहा है। लोगों के खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। केंद्र सरकार कुछ ही दिन बाद पब्लिक से यह कहेगी कि इस वक्त खाना खाना शुरू कर दो। इनका कोई भरोसा नहीं है। हमें सरकार के एक इशारा दे रही है कि हिंदुस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस कितना बढ़ रहा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव यूपी में गैर बीजेपी वाद का नारा भले ही बुलंद कर रहे हों, लेकिन पूर्वांचल खास तौर पर आजमगढ़ में उनकी राह आसान नहीं दिख रही है। शिवपाल के पूर्व में लिए गए फैसलों से न केवल यहां पार्टी कमजोर हुई है, बल्कि कई नेताओं ने पार्टी का दामन थाम लिया है। अब एक बार फिर शिवपाल की तरफ से अखिलेश की प्रति नरमी दिखाने और संगठन गठबंधन की बात कहने की उनकी खुद की पार्टी के नेताओं को असहज महसूस कर रहे हैं। खास तौर पर वे नेता जो 2012 और 17 में एसपी की हार का कारण बने थे, खुद विधायक बनने का ख्वाब देख रहे हैं। गौरतलब है कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। वर्ष 2016 में जब अखिलेश और शिवपाल में विवाद शुरू हुआ तो मुलायम सिंह यादव के करीबी नेता इसलिए शिवपाल के साथ खड़े हुए क्योंकि वे अखिलेश के फैसलों से नाखुश थे और अखिलेश को एक परिपक्व नेता नहीं मानते थे। शिवपाल ने पीएसपी के गठन किया तो एसपी के सारे असंतुष्ट नेता उनके साथ खड़े हो गए। शिवपाल आज भी दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़ने में बहुत सफल नहीं हुए हैं। यही वजह है कि राजनीति के जानकार पीएसपी को एक राजनीतिक दल कम बल्कि एसपी को असंतुष्ट गुट ज्यादा मानते हैं। शामली में 2 दिन पहले हुई एक व्यक्ति की हत्या का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार महिला ने अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए पति को मौत के घाट उतार दिया था और उसके शव को 24 घंटे तक छिपाए रखा, जिसके बाद उसका शव जंगल में फेंक दिया। आरोपी महिला पिंकी ने बताया कि उसे अपने किए पर पछतावा नहीं है। उसने बताया कि 20 साल पहले गाँव घोरानी में तेजपाल से उसकी शादी हुई थी। तब से ही तेजपाल उसके मारपीट करता था। वह जुआ खेलने के साथ ही शराब पीने का आदी भी था। पिंकी ने बताया कि करीब 3 महीने पहले तेजपाल ने शराब के नशे में उसके इकलौते बेटे को बुरी तरह पीटा था। 16 साल के किशोर के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोट लगने के बाद उसे चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पिंकी ने बताया कि 16 जनवरी को तेजपाल फिर शराब के नशे में आया और उसके साथ मारपीट करने लगा। तेजपाल ने उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की। एसपी सुकृति माधव ने बताया कि 16 जनवरी की यह वारदात हुई थी। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। विवादों में रही बहुचर्चित मिर्जापुर वेब सीरीज के ऊपर मुकदमा दर्ज होने के बाद सीरीज के निर्माता, निर्देशक और ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम के निदेशक से पूछताछ करने के लिए 3 सदस्यीय पुलिस टीम बुधवार को मुंबई रवाना हो गई। यह टीम सीरीज का हिस्सा रहे रितेश साधवानी, फरहान अख्तर, भौमिक बोंडलिया व अमेजॉन प्राइम से जुड़े लोगों से पूछताछ कर सबूत जुटाएगी। विवेचना पूरी होने के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मिर्जापुर में वेब सीरीज मिर्जापुर में दिखाए गए कंटेंट के जनपद के देश दुनिया में हो रही बदनामी से आहत होकर अरविंद चतुर्वेदी ने सीरीज के निर्माता व निर्देशक के साथ अमेजॉन प्राइम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि वेब सीरीज मिर्जापुर से जनपद की धार्मिक, सामाजिक व क्षेत्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचा है। इससे उनकी धार्मिक भावनाएं व मान्यताएं काफ़ी आहत हुई हैं। यही नहीं, मिर्जापुर को गलत तरीके से पेश करने का
भी काम किया गया है। शिकायत के आधार पर देहात कोतवाली में मिर्जापुर वेब सीरीज के फिल्म के निर्माता निर्देशक रितेश साधवानी, फरहान अख्तर व भौमिक गोंडलिया के साथ अमेजॉन प्राइम को भी आरोपी बनाया गया है, जिनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295A, 504, 505, 34, 67A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।